साथ माधुरी कश्यप। स्वागत है आपका आज के इस खास एपिसोड फैसला बिहार की जनता में। आज इस एपिसोड में हम डेहरी विधानसभा क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं बिहार के रोहतास जिले की डेहरी ऑन सोन क्षेत्र में, जहां कभी स्वर्गीय इलियास हुसैन का ये गढ़ हुआ करता था, परंतु बाद में उनके बेटे का जलवा यहाँ पर नहीं चला। यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी और जेडीयू के प्रत्याशी और जाप के प्रत्याशियों के बीच घमासान टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं वैश्य समाज से निर्दलीय प्रत्याशी राजू गुप्ता उर्फ राजू रंजन की मजबूत स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। हम आपको बता दें कि राजू गुप्ता जेडीयू के सक्रिय नेता रहे, परंतु टिकट नहीं मिलने के कारण वे निर्दलीय खड़े हुए। और अंदर की बात अगर हम आपको बता दें कि जेडीयू ने राजू गुप्ता को टिकट देने का वादा किया था, परंतु ऐन मौके पर उन्हें टिकट नहीं दी गई और ये टिकट बीजेपी के खाते में चली गई, जिसके बाद बीजेपी से यहाँ पर सत्येंद्र सिंह को टिकट दिया गया, जिसके बाद यहाँ के लोग खासा नाराज हुए और वैश्य समाज ने अपने आप को छला हुआ महसूस किया और सबक सिखाने का मूड भी बना लिया है। राजू गुप्ता ने पिछले 5 सालों में कड़ी मेहनत की है। आपको बताते चले कि राजू गुप्ता इस इलाके के राइस मिल के यूनियन चेयरमैन और बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अलावा और खासा प्रभाव रखते हैं। शुद्ध रूप से व्यापारी और समाज सेवी भी हैं। नेता बने राजू गुप्ता इतनी मेहनत की है कि यहाँ की जनता चाहे वे किसी भी समाज से हो, उन्हें भरपूर समर्थन दे रही है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जेडीयू आरजेडी की लड़ाई में कहीं राजू गुप्ता ना विधायक बन जाएं। आने वाला चुनाव परिणाम ही ये तो साबित कर पाएगा कि उन्हें कितने वोट मिलते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र की ओर। डेहरी ऑन सोन विधानसभा सीट पर चुनावी प्रचार अपने चरम सीमा पर है। डेहरी ऑन सोन विधानसभा से चुनावी मैदान में आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह और पप्पू यादव की पार्टी से समीर दुबे और बीजेपी से सत्येंद्र सिंह चुनावी रण में उतरे हैं। इन दलों के बीच नोकझोंक की राजनीति तेज है। साथ ही वैश्य समाज से आने वाले राजू गुप्ता जो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, उन्होंने सभी के समीकरणों को उलट कर रख दिया है और डेहरी विधानसभा को अपने कब्जे में करने की भरपूर कोशिश की है। डेहरी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राजू गुप्ता मैदान में उतरे हैं। यहाँ से राजू गुप्ता को लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। राजू गुप्ता शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से जनसंपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनके कार्यकर्ता लोगों से उन्हें जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। रंजन गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता जिस तरह से लोगों के बीच जनसंपर्क साध रहे हैं, उसके फलस्वरूप लोगों का खूब समर्थक उन्हें मिलता दिख रहा है। राजू गुप्ता ने जनता से मिल रहे आशीर्वाद और समर्थन पर बोलते हुए कहा कि मैं आपका आभारी हूं और जनता से अपील करते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह डीजल पंप है। इस बटन को दबाकर भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। मुझे एक बार सेवा करने का मौका अवश्य दें। वहीं वैश्य समाज से आने वाले राजू गुप्ता ने कहा कि जनता मुझे खूब समर्थन दे रही है। आपको बता दें कि राजू गुप्ता के सामने आरजेडी से फतेह बहादुर सिंह, जाप यानी कि पप्पू यादव की पार्टी से समीर दुबे और बीजेपी से सत्येंद्र सिंह मैदान में उतरे हैं। राजू गुप्ता को डेहरी की जनता से खूब समर्थन मिल रहा है। वैश्य समाज से आने वाले राजू गुप्ता अति पिछड़ा, मुस्लिम और यादवों को लेकर साथ चलने की बात कह रहे हैं, जिसके बाद उन्हें लोगों का खूब समर्थन मिलता दिख रहा है। राजू गुप्ता को समर्थन मिलता देख अन्य दल परेशान हैं। उनके सामने राजू गुप्ता कड़ी चुनौती बनकर मैदान में उतरे हैं। जब डेहरी विधानसभा क्षेत्र से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हमारे ब्यूरो चीफ ज्ञान शंकर ने वैश्य समाज के नेता और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजू गुप्ता से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनता के बल पे है और जनता डेहरी की त्रस्त है। यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ का जो रोजी रोटी फुटपाथ पर काम करने वाले लोग हैं, स्थानीय विधायक द्वारा उजाला जा रहा था। यहाँ का जो बाबा जगमंडी मंदिर जो इसका इतिहास है 1500 साल बरस पुराना, उसको अतिक्रमण अपने प्राइवेट नाम माता के नाम पर किया जा रहा था। पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया,
जनता के साथ खड़े हैं, पार्टी में जरूर थे और हमारी परिवार में आस्था थी है, लेकिन डिहरी की जनता त्रस्त है, तो जनता के लिए हम चुनाव मैदान में लड़े हैं और डिहरी के विकास के लिए। आपको देख के बोला नहीं कि पार्टी को संगठन को आप मजबूत कीजिए, इसके बावजूद भी आपने पार्टी को बदला। जब जनता जहाँ की त्रस्त है तो पार्टी उस बात को नहीं समझे, जनता के साथ तो हम तो सामाजिक आदमी है। लेकिन ये होता है कि आप खड़े रहते हैं मैदान में, जदयू से बगावत कर लिया, अपनी पार्टी से बगावत कर लिया, अब क्या लगता है चुनाव जीतेंगे आप? कितना वोट का अंतर तो हमें नहीं मालूम है, रिकॉर्ड बिहार में रिकॉर्ड मत सबसे बड़ी यहाँ का समस्या है जो डिहरी देख रहे हैं, ये जाम से करा रहा है, जाम की समस्या है। जाम की समस्या के लिए मैं रिंग रोड बनाने का प्रथम काम करूँगा, साथ ही साथ यहाँ के किसानों के लिए पूरे डिहरी विधानसभा में किसी गांव में जो काढ़ा और पैन होता है वो पक्कीकरण नहीं किया गया है। मैं सारे किसानों को खेतों में पटवन के लिए काढ़ा और पैन को पक्कीकरण करूँगा। ये थे राजू गुप्ता जी, जिनका ये मानना है कि इन्होंने पार्टी से कोई बगावत नहीं किया, जनता इनके साथ है, जनता जनार्दन इनके साथ है और ये इन्हें पूरा विश्वास है कि ये चुनाव जीत कर आएंगे। डिहरी अमसोन से राजन राज के साथ ज्ञान शंकर वेस्ट व्यापार न्यूज। अब हम आपको इस सीट के इतिहास के बारे में बताते हैं। बिहार की डिहरी विधानसभा सीट रोहतास जिले में आती है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ये सीट आरजेडी के दिग्गज नेता मोहम्मद इलियास हुसैन का गढ़ हुआ करती थी। वो यहाँ से 6 बार विधायक रहे। 2015 के चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में यहाँ पर हुए उपचुनाव में उनके बेटे मोहम्मद फिरोज हुसैन को मात मिली और ये सीट बीजेपी के कब्जे में चली गई। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सत्येंद्र सिंह ने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कहना है कि हमें तो 1 साल के लिए मौका मिला था और जनता 1 साल में जान चुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि 1 साल के कार्यकाल देख करके अब हमने तो बल्कि जनता से अपील किया। क्या अपील किया? पहली दफा डिहरी विधानसभा में, चूंकि चुनाव हो रहा था सिर्फ विधानसभा का, एक विधानसभा में आज़ादी के बाद यहाँ की जनता ने पहली दफा बीजेपी को परचम को लहराया और दूसरा पहली दफा डिहरी विधानसभा में उतना मत दिया कि आज तक किसी प्रत्याशी को नहीं मिला। इसलिए डिहरी विधानसभा की जनता को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। अब मुझे यकीन है कि उस दफा तो सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव था, एक था तो टॉप कराया। आज़ादी के बाद उतना वोट किसी को नहीं 72,000 महागठबंधन के उम्मीदवार को टक्कर कैसे देंगे? एक मिनट, लेकिन इस बार पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो मुझे उम्मीद है कि डिहरी विधानसभा की जनता 1 साल के कार्यकाल देखते हुए पूरे बिहार में डिहरी विधानसभा वोट में नंबर 1 होगा। बीजेपी के सत्यनारायण सिंह यहाँ से विधायक हैं। दरअसल भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने की वजह से वे विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य हो गए और इसके कारण खाली हुई डिहरी सीट पर उपचुनाव करना पड़ा था। आगामी चुनाव में अब नजरें आरजेडी पर होंगी। देखना होगा कि क्या वो वापस इस सीट को अपने कब्जे में ले पाती है या सत्यनारायण सिंह एक बार फिर जीत हासिल करेंगे। पप्पू यादव की पार्टी जाप से चुनाव लड़ रहे समीर दुबे ने अपनी जीत के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, जिस प्रकार में बिहार की स्थिति पूर्व के सरकार ने, वर्तमान के प्रतिनिधियों ने जिस प्रकार डिहरी विधानसभा क्षेत्र सहित संपूर्ण बिहार में अराजकता फैलाई है और जिस प्रकार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दरमियान में यह चुनाव हो रहा है, इस महामारी के बीच में एक भी प्रतिनिधि कभी भी अपने घर से बाहर निकल के जनता के बीच नहीं आया। आज चुनाव का समय है, सभी जनता के बीच जा रहे हैं, सबसे वोट की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने निर्णय लिया विधानसभा का चुनाव डिहरी विधानसभा से लड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में महागठबंधन के तमाम प्रत्याशी या एनडीए के तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं, उन सभी से एक सवाल जनता के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर वो कब कहाँ उपलब्ध थे जब इस वैश्विक महामारी में लोग
सड़कों पर तड़प तड़प के मर रहे थे। ऐसी स्थिति में लोगों की चीज़ों को देखते हुए, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे मजबूती से हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के आदरणीय पप्पू यादव जी की विचारधाराओं से पूरा देश नहीं पूरा विश्व प्रभावित है। उनकी विचारधाराओं को हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं और जनसेवक की भूमिका जो होनी चाहिए वो हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ है और उनकी विचारधारा के साथ हम जनता के बीच में उपलब्ध हैं और कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि अगर असली जनसेवक कोई अगर है तो उसका नाम पप्पू यादव है और उस पार्टी का नाम जन अधिकार पार्टी है। साल 1951 में पहले विधानसभा में समाजवादी नेता बसावन सिंह यहाँ के पहले विधायक थे। 1990 में मोहम्मद इलियास हुसैन जेएनपी से चुनाव मैदान में आए और उन्होंने कांग्रेस के खालिद अनवर को 5366 मतों से पराजित किया। इसके बाद 6 बार मोहम्मद इलियास हुसैन को डिहरी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 2011 की जनगणना के अनुसार डिहरी की जनसंख्या 3,95,159 है। यहाँ की 65.27% आबादी ग्रामीण और 34.73% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। 5 साल बीतने के बाद अपने वर्तमान विधायक के बारे में क्या कहती है डिहरी की जनता, आइए आपको सुनाते हैं। सीताराम जी, अब की बार बिहार में किसकी सरकार? देखिए, किसकी सरकार अब कहा नहीं जा सकता है सर, कैसे कहा जा सकता है। नीतीश जी तो बहुत मैंने 15 वर्ष से रह चुके हैं। जी जी, लेकिन अभी तक से हम लोग का डालिया फैक्ट्री भी नहीं कुछ हुआ, फैक्ट्री अभी तक नहीं चालू हुआ, चल सका, न नौजवान को कुछ मिला, रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं मिला। विकलांग लोग का पैसा पेंशन रुका हुआ है बहुत दिनों से। लेकिन जब आप लोग वोट करने जाते हैं तो जाति के आधार पर वोट करते हैं, क्या इस बार भी यही होगा? नहीं, जाति के आधार पर नहीं होगा, जाति के आधार पर नहीं। अब की बार आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल बिल्कुल ही ठीक ठाक लग रहा है, नीतीश जी की सरकार बनेगी। लेकिन नीतीश जी को आप कह रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार बनेगी, 15 साल ये रहे और 15 साल में इन्होंने किया कि फिर से इनकी सरकार बननी चाहिए? में विकास किया है, वो लालू जी की सरकार से अच्छा विकास किया है। जी जी, विकास किया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया है। शिक्षा में भी जो है बदलाव, नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो बहुत सराहनीय है और उस आधार पर ये चलेंगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था मजबूत अच्छी होगी, ये संभावनाएं है बदलाव का। लेकिन फिर भी विपक्ष में तो ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा है कि समझ में नहीं रहा है कि किसको बनाया जाए। नहीं, इस बार जो है तेजस्वी युवा चेहरा है और दमखम रखते हैं कुछ बिहार में नया करने के लिए। क्यों न तेजस्वी को इस बार मौका दिया जाए? तेजस्वी को मौका तो दिया जाए, एक बार तो विधानसभा से गए हैं, अब फिर मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। जी, पिछली बार उप मुख्यमंत्री थे। हाँ, डिप्टी सीएम थे जी। तो हम लोग तो बदलाव के चक्कर में हैं, लेकिन तो चेहरे नजर नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री लायक किसमें। अब की बार बिहार में नीतीश कुमार की बिहार है। नीतीश कुमार की बिहार है, क्यों? क्योंकि विकास किए हैं, हर चीज में आगे हैं और यहाँ अवर बार भाजपा का जो बोल वाला है, भाजपा ही जीतेगा। लेकिन मैं डालमिया नगर के लिए कोई नहीं कुछ किया, ना नीतीश किए ना लालू जी किए। सुन लीजिए, अगर किए होते तो जनता यहाँ की भूखे नहीं मरती, समझे? कोई नहीं किया। लेकिन अब तो ये ऑप्शन है कि भाई दूसरा बनेगा कौन, चलाने वाला तो वही है नीतीश कुमार। किसी का भी बने उससे हमको खर्ची चला रहे हैं लोग। नीतीश कुमार से क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है। क्या बताइए? युवा हमारे सब रोड पे घूम रहे भाई, स्टूडेंट हमारे रोड पे घूम रहे हैं, युवा हमारे कोरोना से लेके हर एक मुसीबत सह के बेचारे हैं। क्या किया नीतीश कुमार, आपके बीजेपी नीतीश ये नरेंद्र मोदी क्या किए हैं बताइए? नहीं, तो बिहार के चुनाव है ना, नरेंद्र मोदी यहाँ पर है नहीं। फिर वही बात, तो क्यों सुशील मोदी को घुमा रहे हैं? नरेंद्र मोदी है नहीं तो क्यों घुमा रहे हैं? रोड शो क्यों कर रहे हैं? दुर्गा पूजा के लिए कोरोना नहीं है और रोड शो के लिए कोरोना है। जिसका पैरवी है, जिसका पैसा है, उसका नौकरी लगता है। बाकी जो टैलेंटेड लड़के हैं वो बेचारे घर पे बैठते हैं। क्यों? आज नीतीश कुमार इलेक्शन है तो बोलते हैं कि 50,000 रुपए दिलवाएंगे जो 12th पास है। बाकी 5-4 साल क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं? आज जितना पुलिस फोर्स लगाए हैं आप, सीआईएसएफ से लेके कानून व्यवस्था, इससे पहले क्यों नहीं लगता है? आज रोड खाली कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक नेता आ रहा है। हमारा आम जनता से बड़ा कोई है? आपका नाम क्या है? राजू श्रीवास्तव। तो अब की बार क्या आप चाहते हैं? अब की बार हम यही चाहते हैं कि किसी भी पार्टी में वोट नहीं देना है, नोटा में, एकदम नोटा में डाल देना है। कैसा चल रहा है धंधा? अभी मंदा है। अच्छा, मंदा चल रहा है। अभी मंदा चल रहा है। तो अब की बार आपको चुनाव में क्या लग रहा है, क्या माहौल है? चुनाव में माहौल तो
ठीक ही है मिला जुला के। किसके फेवर में, तेजस्वी या नीतीश या जुआ चेहरा? अभी तो तेजस्वी ठीक है। अच्छा, आपको तेजस्वी क्यों अच्छे लग रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने 15 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं बिहार के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए। काम किए हैं तो फिर मान ली कि ये आएंगे तो ये काम नहीं करेंगे, ये भी काम करेंगे, तेजस्वी भी काम करेंगे, नया बदलना चाहिए ना। अच्छा, तो यानी कि 15 साल तक नीतीश जी ने काम किया है और इसके बाद तेजस्वी जी नया काम, अच्छा काम करेंगे। आएंगे तो जरूर कुछ करेंगे। टिहरी विधानसभा क्षेत्र का पूर्वी भाग सोन नदी से घिरा हुआ है। पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ ये इलाका इंद्रपुरी के सोन बराज के लिए भी जाना जाता है। पत्थर और सोन नदी से बालू उत्खनन से यह इलाका सरकार को अरबों रुपए का राजस्व उपलब्ध कराता है, लेकिन फिर भी ये इलाका विकास के नजरिए से कोसों दूर है। अब देखना ये होगा कि टिहरी की जनता निर्दलीय प्रत्याशी राजू गुप्ता पर कितना भरोसा करती है। ये तो आने वाला 10 नवंबर ही बताएगा। टिहरी की जनता राजू गुप्ता के समर्थन में है। फैसला बिहार की जनता में अब तक के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे फैसला बिहार की जनता में खास एपिसोड के साथ और एक नए वैश्य समाज से प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।